थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें तालियों के साथ। आज के इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र हजूरी दी। सभी जन जोरदार तालियों के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आज अपने हाथों की तालियों के साथ अपने मुखों को खोलते हुए उस सामर्थ्य और जीव से परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये समय जो परमेश्वर ने हम सबके लिए ठहराया है, ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है एक आनंदमय समय है जो परमेश्वर आज अपनी कलीसिया की लाइफ में अपनी एक सिद्ध योजना को प्रकट करना चाहता है। क्यों हमें आधी रात को प्रार्थना जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। इसलिए आज हो सकता है आप अलग अलग परीक्षाओं में हो, अपने घर की परिस्थितियों को लेकर आप परीक्षाओं में हैं, अपनी लाइफ को लेकर, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को लेके, अपनी निजी लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को लेके हो सकता है आज आप परीक्षाओं में हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जिससे कि तुम पार ना कर सको, जिससे बाहर ना निकल सको। और यदि तुम्हारी लाइफ में कोई परीक्षा है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके साथ निकास भी है। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, भवन में नहीं पहुंच पा रहे, कोई ना कोई परिवार को लेकर डिस्टर्बेंस हो सकती है, जो रुकावट हो सकती है। आपके खुद के घर के सदस्य आपको प्रार्थना में और भवन में जाने से हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो रुकावट हो। पर आज जब आप विश्वास के साथ कि परमेश्वर में आ चुका हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ और मैं अपनी परिस्थिति को आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, आप सब कुछ पूरा करके देते हैं। आज एक एक जान जो आप कर्जों में हैं, जो आज आप हो सकता है कि आप अलग अलग तरह की अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस में है, परीक्षाओं में है, सभी जन अपने घुटनों पे आए, एक एक जान, क्योंकि ये समय एक प्रीशियस समय है, बहुमूल्य समय है। परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि जो दिन है वह बुरे हैं। इसका मतलब जो लाइफ हमारी लाइफ में जो दिन है और जो आने वाले वह बुरे हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि कैसे एक महायुद्ध जो है वो लगा हुआ है। इसलिए आज परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लाइफ में अपने प्रेम को दिखाया है और हमें अपनी हजूरी दी है। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। नो मैटर आप कहाँ से हैं, नो मैटर आप किसी कंट्री से हैं, नो मैटर आज आपकी परिस्थिति क्या है, पर आज आप विश्वास के साथ और भरोसे के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ चुके हैं, उसके करीब आ चुके हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में सेंसेशन हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप दर्द में, परेशानी में, तकलीफ में हो, अलग अलग तरह की परीक्षा में हो सकता है आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपकी लाइफ में ये भी एक बड़ी परीक्षा है और ये रियल वाली परीक्षा आपकी लाइफ में हो सकती है। आज हर एक जन जब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाइट में प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडनाइट प्रार्थना करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। 2026 में परमेश्वर ने हमें ऐसा दिन और ऐसी रात दी है कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठे और अपना दिल उसके सामने खोलें, अपना हृदय उसके सामने खोलें, अपनी परिस्थितियों को, अपने केस को आज परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। हो सकता है आप बार बार गलतियों में गिर जाते हैं, बार बार आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, हो सकता है बार बार वही आप पवित्रता की लाइफ में चले जाते हैं। आज कलीसिया परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भर के आज हमें वो शांति को लेना है, वो आनंद को लेना है, वो खुशियों को अपनी लाइफ में लेना है। इसलिए आज जितने भी ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज ध्यान से परमेश्वर की और पूर्ण रीति से आत्मा में जागृत रहते हुए आज अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने भी जन है उन्हें भी आज की इस प्रार्थना के लिंक को शेयर करें, आज उन्हें कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं, मिडनाइट, फुल नाइट प्रार्थना करना चाहते हैं, पर वह नहीं कर पा रहे। आपके लिए ये क्या है? ये एक सुनहरा समय है, ये सुनहरी रात है, ये मुबारक रात है कि आज आप परमेश्वर के करीब आ सके और अपना हार्ट उसके सामने आके खोल सके, अपना दिल उसके सामने आके खोल सके, ताकि वह आज आपके हृदय में उतर सके, वह आज आपके घर में आ सके, वह आज आपकी लाइफ में आ सके और वह कार्य को कर सके, वो जुम्बश कर सके उसका पवित्र आत्मा आपके घर में। आज बहुत सारी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड को लेकर के उनकी लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस में है, बहुत सारे हस्बैंड अपनी
डिस्टर्बेंस में हो सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है अभी तक भी वो देरी का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है। आप जितना चाहते हैं कि आपके अपने खड़े हो, उतना ही आप अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, उतना ही आज आप अकेले हैं। आज जो परमेश्वर की हजूरी में अपना दिल टूटे हुए दिल के साथ, पीसे हुए हृदय के साथ, जो आज शोकित मन के साथ, जो आज सच में धोखा खाए हृदय के साथ जो परमेश्वर के करीब है, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा की लाइफ में जुम्बश करने वाला है। यदि आज आपका विश्वास है तो आज आप सेव नहीं रहने वाले। सच में आपकी लाइफ के एक एक हिस्से में आप देखेंगे एक बड़े ब्रेक थ्रू को। आज इस नाइट प्रार्थना में आप देखेंगे अपनी लाइफ के वो बंधनों से कि वो कैसे खुलते चले जाते हैं, उसकी रस्सियां कैसे टूटती चली जाती हैं। इसलिए सभी जान जो हमारे परमेश्वर ने हमें 2026 के 2 महीने तक संभाल के रखा है, जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन सारी ऑनलाइन कलीसिया जिसने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है, उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज आप खास हजूरी के साथ कनेक्ट है। आज आप परमेश्वर की वो हजूरी जहाँ पर परमेश्वर ने हम सबके लिए आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम और परमेश्वर ने रिहाई को रखा है। हो सकता है कि आप जेल से हैं, परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है, और झूठे केस की वजह से, वो झूठी FIR की वजह से आप हो सकता है कि जेल में हैं, और हो सकता है आप अपनी आत्मिक लाइफ में आप नाम धराई में है, शर्मिंदगियों में है, वो आपकी लाइफ में जो मुर्दा परिस्थिति है। आज समय आंखों को खोलते और इधर उधर देखने का बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया समय है और ये सभा है, ये फुल नाइट प्रार्थना है। इसलिए यदि आप अपनी आंखों को खोलते इधर उधर बातें करते रहेंगे और इधर उधर देखते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप खो दें उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को, परमेश्वर की उस स्पर्श को आप खो सकते हैं। पर ये आपका खोने का समय नहीं है, बल्कि क्या समय है? अचीव कर लेने का है, उसे ले लेने का, उसे अपनी लाइफ में ग्रैब करने का है, खींच लेने का समय है। इसलिए आज अपनी आंखों को बंद करें सभी जन, सारी ऑनलाइन कली से आज कनेक्ट होना, जुड़ना है आत्मा में। नहीं जुड़ पा रहे तो प्रार्थना में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना में मांगे परमेश्वर मैं जुड़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर पिता आज प्रभु जी मैं सच में वो गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। आज की फुल नाइट प्रार्थना में मैं वो आशीष को लेने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर पिता मैं सच में अपनी लाइफ में सेम नहीं रहना चाहता, मैं उसी दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, मैं उसी परेशानियों के साथ नहीं रहना चाहता। आज मुझे छुए और बदल दीजिए। और यदि आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे छुए और बदल दीजिए। आपके मुंह के अंगीकार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुंह में सामर्थ है, मृत्यु और जीवन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है चुन लो तुम किसको चुनना चाहते हो। और परमेश्वर कहता मैं चाहता हूँ कि तुम आशीष को ही चुन लो, तुम ब्लेसिंग को ही चुन लो, तुम गवाहियों को चुन लो, तुम उस बड़ी बड़ी और बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ चुन लो। इसलिए आज सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, अर्पण करें, और जो कर रहे हैं वो सच में एक ग्रेटनेस और बड़ी बड़ी गवाही अपनी लाइफ में ले रहे हैं। हो सकता प्रार्थना नहीं कर पा रहे उस रीति से जैसे आप करते थे, हो सकता वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे जैसे आप पहले करते थे। यही समय है, यही समय है। यदि ये समय को दिया, परमेश्वर का वचन कहता है समय को वो मूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं और सच में इसका आगाज हो चुका है। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें। उसका वचन कहता है कि अकाल के दिनों में परमेश्वर के लोग तृप्त किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे, सेटिस्फाइड किए जाएंगे। और आप सेटिस्फाइड होंगे यदि आज आप एक्टिव हैं, यदि आप रूह और सच्चाई से कनेक्ट हैं। आज अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी पर्सनल थिंग्स को लेकर के, अपनी लाइफ में वो ऑब्स्टैकल्स को लेकर के, वो बंधन को लेकर के जो इधर उधर आपको आके घेर लेते हैं, आज के परमेश्वर पिता मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, क्योंकि मैं गवाही को देखने वाला हूँ। मैं सब आपके हाथों में देता हूँ, क्योंकि मैं उस छुटकारे को देखने वाला हूँ। मुझे छुए और बदल दीजिए, मुझे छुए और बदल दीजिए। मुंह को खोलो तो परमेश्वर कहते मैं भर दूंगा। यदि मुंह बंद रहेंगे तो आवाज कैसे पहुंचेगी? यदि आप कहते हैं कि हन्ना ने मुंह नहीं खोला था तो उसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आ गई थी। याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो चिढ़ाई हुई गई थी, वो परमेश्वर के सामने चिढ़ाई हुई गई थी, दुखी
उसके मन की जांचनाएं थी वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच पाई। जांचिए अपने आप को कि आपका हृदय वैसा है, कि आज आपके मन में वैसा ही चल रहा है। यदि चल रहा है तो ही आपके मुंह बंद रहेंगे तो आप गवाही को लेंगे, वरना आज आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है। और मुंह खोलो तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं भर दूंगा। और जब गवाही चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि वो ब्लेसिंग भर जाए, यदि चाहते हैं कि वो जीवन से भर जाए, तो आज अपने मुंह को खोलने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उन्होंने छुटकारा नहीं मांगा, जिन्होंने चंगाई नहीं मांगी उन्हें नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आज हमें मांग की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो परमेश्वर जो देने वाला है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो देने के बाद पछताने हमारा परमेश्वर नहीं है। इसलिए आज आपको क्या चाहिए? अपने घर में वो लड़ाई झगड़ों से आजादी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रेम, मेल मिलाप, एक शांति, सुख, ये सब आपको चाहिए। तो आज आपकी प्रार्थना कैसी है? आज आपकी प्रार्थना कैसी है? फुल नाइट प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते पौलुस और सिलास के बारे में, वो जेल में बंद थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, आधी रात को वह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह वर्शिप कर रहे थे, वह आराधना, वह प्रस्तिश कर रहे थे। उसी प्रस्तिश के दौरान स्वर्गदूतों ने उनके बेड़ियों को तोड़ दिया, जेल के दरवाजे खुल गए और वे रिहा हो गए। और आज आपकी लाइफ की वो बेड़ियां क्या है? आज आपकी लाइफ जेल क्या है? आपकी पर्सनल थिंग्स, वो आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, वो आज आपकी लाइफ में बेड़ियां हो सकती है। आज ही की प्रार्थना, आज ही रात की प्रार्थना वो सारी बेड़ियों को तोड़ने वाली है। आज ही की प्रार्थना के दौरान आप देखेंगे कि कैसे वो बंधन खुलने शुरू हो जाते हैं, कैसे आप आजाद होना शुरू हो जाते हैं। और हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और बड़े कामों को करता है, जिसका स्वभाव ही बड़े बड़े कामों को करना है, वह आज आपको छुएगा। इसलिए आज इस फुल नाइट प्रार्थना में कनेक्ट होना और जुड़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप आजाद हो सके, ताकि आज आप उस गवाही को ले सके जो 2026 साल में आपके लिए रखी है और जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। उसका वायदा है कि वह हमें महान करेगा, वो हमारे नाम को महान करेगा, हमें जातियों में वह महान करेगा, वह हमें मूल बनाएगा आशीषों का। इसलिए आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, वो रूह से और गहराई में जाकर के, डेप्थ में जाकर के, ताकि आज आप ले पाए वो सब कुछ परमेश्वर से, ताकि आज आप खींच पाए और सारी देरी आज आपकी लाइफ से जाती रहे। इसलिए आज वो वचन खास है, आज वो प्रार्थनाएं खास है, आज परमेश्वर की प्रेजेंस खास है, आज उसकी हजूरी खास है, आज उसका यहाँ पर मौजूद होना खास है हर एक जन के लिए, खास है अपनी कलीसिया के लिए। और वो छुड़ाए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे, क्योंकि वह बचाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन आज अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे, वो वॉलेट्स, वो पर्स, वो अपने एग्जाम, वो रिजल्ट, वो अपनी रिपोर्ट्स को प्रभु के हाथों में दे, उसके सामर्थ्य हाथों में दे। जिस रिपोर्ट में बार बार शर्मिंदगी को देख रहे हैं, जिस आप हेल्थ में बार बार उसी शर्मिंदगी को, उसी इन्फेक्शन, उसी बीमारी को देख रहे हैं, ये समय परमेश्वर के सम्मुख अपने केस को रखने का है। आज आपका केस क्या है? वो आपकी रिपोर्ट, वो आपका दुख, वो आपकी दर्द, वो आपकी कमजोरियां, वो आपकी बातों को इग्नोर करना, ये आज आपकी लाइफ के केस है। बार बार हॉस्पिटलाइज, बार बार चेकअप, ये आज आपकी लाइफ के क्या है? वो शर्मिंदगियां हैं, वो बंधन है जो आज टूटने वाले हैं विश्वास के साथ। यदि विश्वास करेंगे तो वो टूटने शुरू हो जाएंगे, यदि विश्वास करेंगे तो जो घर छोड़ के गए हैं वो वापिस आने वाले हैं, यदि विश्वास करेंगे तो जो खोया हुआ है वो अद्भुत रीति से मिलने वाला है और बहुतायत से मिलने वाला है। जो कुछ शैतान ने छीना है, आज ही फुल नाइट प्रार्थना में आप देखेंगे उसके रास्ते कैसे खुलते हैं, वो कैसे आपके आगे से हटता चला जाता है, क्योंकि जो दरवाजा, जो रास्ता परमेश्वर कहते मैं खोल दूंगा, उसे कोई बंद ना कर सकेगा। इसे परमेश्वर आज आशीष के द्वार को खोलने जा रहा है, आज वो चंगाई के द्वार को खोलने जा रहा है। जो आप खरीदना चाहते हैं वो सारे मार्गों को खोलने जा रहा है। आपका फाइनेंस आप देखेंगे कैसे वो सुपर प्लस होता है, आप देखने वाले फाइनेंस
में परमेश्वर की बड़ी आशीष को, उसकी बड़े बड़े कामों को आप देखने वाले हैं अपने फाइनेंस में प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, तो क्या है वो नाम जिस नाम में चंगाई है, वो नाम जिस नाम में जीवन है, जिस नाम में क्या है छुटकारा है, और वो नाम है यीशु नाम। और जब वो लेता है कि यीशु नाम में जो तू चाहता है तू चले, तो वो चलने लगता है, देखे तो वो देखने लगता है। जो जो भीड़ परमेश्वर के साथ करीब आती थी, वो दुख के साथ, वो बीमारी के साथ, वो बंधन के साथ, वो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, जैसा जैसा उनका विश्वास था वो वैसे वैसे रिहाई को प्राप्त करते चले जाते थे, वैसी वैसी वे चंगाई को प्राप्त करते चले जाते थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। इसलिए आप लगातार विश्वास के साथ आप वचनों को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आज जांचे कि आपकी लाइफ में वो विश्वास स्थिर है, क्या वह बना हुआ है। इधर उधर की बातों को सुन के यदि आप गिर जाते हैं, आप डगमगा जाते हैं, तो किसकी कमी है? विश्वास की। आज भी विश्वास की कमी है, आज भी उस अभिषेक की कमी है। और आज की फुल नाइट प्रार्थना में आप देखेंगे आपके ऊपर जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो वह सर्वदा के लिए ठहर जाएगा, जब मन्ना आएगा तो वह सर्वदा के लिए ठहर जाएगा, जब उसका अभिषेक उतरेगा वो आग की मानित, वो आग की मानित, वो बारिश की बूंदों के समान, और वो ठहर जाएगा आपकी लाइफ के एक एक हिस्से में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर पिता आज छुए, और मैं सच में परमेश्वर पूर्ण रीति से बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझे आवाज से कहे परमेश्वर मुझे छुए, और परमेश्वर मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर को छुए, और परमेश्वर सच में मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सारी घटियों को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा। आज आपकी लाइफ की वो टीका है, वो बेबी ब्लैसिंग, वो गवाही, वो आपका बिजनेस जो बार बार आप सोचते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप बहुत सारे बिजनेस को ओपन किए हैं, पर वो ना चलने की वजह से आपने वहीं पर उसको क्लोज अप किया है, वहीं पर आपने बंद किया है। आप किसी भी जॉब में स्थिर नहीं रहते, किसी भी जॉब में आप बने नहीं रहते। ये आपकी लाइफ की क्या है? ये बड़े बड़े पहाड़ हैं। पर यदि आज आप एक्टिव हैं और इस समय कनेक्ट है परमेश्वर की हजूरी के साथ, वो हजूरी जो जीवित है, और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर की जीवित हजूरी है वहीं पर आजादी है, वहीं पर स्वतंत्रता है। इसलिए आज परमेश्वर आपको स्थिर आत्मा देगा और आप बने रहेंगे, वो ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी, वो जॉब, वो बिजनेस सुपर ब्लेस होंगे, और आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में अपने बड़े बड़े कार्यों को करने वाले हैं, और आप हर दिन परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं। इसलिए जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें जीवते परमेश्वर का, धन्यवाद करें स्वर्गीय परमेश्वर का, धन्यवाद करें जो हमारी जरूरतों को पूरा किया है, धन्यवाद करें जिसने हमें निकाल लिया उन गड्ढों से, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जिसने समय समय पर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जिसने हमें बीमार पड़ने से चंगा किया और उठा लिया उस बीमारी की शैयाओं से। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जी। सभी जन अपने आप को दीन और नम्र करें, शून्य करें, सरेंडर करें सब कुछ प्रभु के हाथों में। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु, वो बदलने के लिए इस समय हमारे बीच में है। आपका सब कुछ बदलने के लिए वो परमेश्वर जो हमें सुरक्षा देता है, जो हमें आशीष देता है, और देने के बाद वह परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पछताने वाला परमेश्वर नहीं है, वह मनुष्य नहीं है कि जो हमें सुनाए, जो बार बार हमें चार बातें कह के सुनाए। वो परमेश्वर है, और उसका कान बहरा नहीं है कि वो हमारी दुहाई को ना सुन सके, उसका कान बहरा नहीं है कि हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। इसलिए अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाएं, सभी जन सारी कंट्रीज को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। परमेश्वर जो शांति देता है, वो परमेश्वर जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो शांति देना चाहिए। अपने घुटनों पे आकर के प्रार्थना करें, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना वो बंधन को तोड़ने वाली होने वाली है। आपकी प्रार्थना सामर्थ बड़ी प्रार्थना होने
होने वाली है, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर, सामर्थ देने वाला वो हमारे मध्य में है। इसे कहे परमेश्वर पिता, पूरी कंट्रीज को, पूरी स्टेट को, पूरे वर्ल्ड को प्रभु आज अपनी शांति से भर दीजिए। आपकी शांति उतरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दिन कैसे भी बुरे क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं को कहा है कि प्रार्थना करें, ताकि हम उन परीक्षाओं से जब हम गुजरे तो हम उसे क्रॉस ओवर कर सकें, हम उसे शांति के साथ उसमें से पार हो सकें। इससे कहे परमेश्वर पिता, मेरे घर को, मेरे सिटी को, मेरे शहर, मेरे गांव को, मेरी स्टेट, मेरी कंट्री को, मेरे वर्ल्ड को अपनी परफेक्ट पीस से भर दीजिए, अपनी पूर्ण शांति से भर दीजिए। और आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि ना तो दिन की धूप और ना रात को चांदनी से तुम्हें कुछ हानि होगी। वो लोग जो परमेश्वर में बने रहते हैं, उन्हें ना तो दिन की धूप से कुछ हानि नुकसान होगा, न रात की चांदनी उनके ऊपर प्रबल हो पाएगी। जितने हथियार उनकी हानि के लिए उठेंगे, उनमें से एक भी सफल ना होगा, उनमें से एक भी प्रबल ना होगा। परमेश्वर हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें देने वाला, बनाने वाला है। आपको कर्जों से आप देखेंगे कैसे आप आजाद होते हैं, कैसे आप EMI के जीवन से आजाद होते हैं, कैसे आप उस शर्मिंदगियों से बाहर निकलते हैं जिसमें आप लगातार बने हुए हैं। आज आप देखेंगे कि आज ही आपका आत्मा में महसूस हो जाएगा कि आपकी लाइफ में सारे डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। जो बार बार एरर्स है, बार बार प्रॉब्लम है, आपको परमेश्वर का आत्मा आज बताएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33 उसके 3 में कि प्रार्थना कर, तू मुझसे मांग तो मैं तेरे ऊपर गहरे और वेद की बातों को प्रकट करूंगा जिसे तो अभी तक नहीं समझता। पर जब आज हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास की, और आप विश्वास कर लेंगे, प्रतीति कर लेंगे, तब आपके लिए वो होता चला जाएगा। आपके फाइनेंस के रास्ते खुलते चले जाएंगे। वो बेस्ट जॉब, बेस्ट बिजनेस आपकी लाइफ का बिग पोर्शन होगा। वो चंगाई आपकी लाइफ का पोर्शन होगा, वो नॉर्मल रिपोर्ट आपकी लाइफ का पोर्शन होगा। और सच में आपकी लाइफ में यदि आपका मुंह का अंगीकार सही है और आप जीवन को ही मांग रहे हैं, आप लाइफ ही को मांग रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए ही मांग रहे हैं, तो आपके लिए कलीसिया यीशु नासरी के सामर्थी नाम में आज हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो। हाँ और आमीन में परमेश्वर का जो वायदा है कि जो कुछ तुम बांध दोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा। हाँ और आमीन में वह बंध जाए, हाँ और आमीन में वह पूरा हो। आपका बिजनेस, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। इसका मतलब हमारे बिजनेस कैसा चलना चाहिए वह परमेश्वर के हाथ में है। हमारी जॉब कैसी ब्लेस्ड होनी चाहिए वो हमारे परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए आज कलीसिया को समझने की जरूरत है और क्लेम करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी जॉब को ब्लेस कीजिए और मैं इसमें बना रहूं। सारी शर्मिंदियां मेरी लाइफ से घटती और झड़ती चली जाएं, वो बीमारियां झड़ती चली जाएं और झड़ती चली जाएं। वो कोई भी बीमारी, वो गुप्त बीमारियां, वो जो डॉक्टर ने कहा है कि आपको लाइफ पर आजीवन आपको मेडिसिन खाना है, जब एक समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ कठिन है। दैट मीन्स हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो आप लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, यदि इस समय आपका अंगीकार है और आप प्रार्थना कर रहे विश्वास की, तो आप चंगाई को रिसीव करेंगे। और आप प्रार्थना करते स्वर्ग की और अपने हाथों को उठाते हुए कि वो चंगाई सदैव आपकी लाइफ में बनी रहे, वो गवाही बनी रहे, वो छुटकारा बना रहे, वो आपके घर में मेल मिलाप, प्रेम, सुख और शांति बनी रहे और ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम से। और आप प्रभु के कामों के लिए आगे आने वाले हो सके, आप बढ़ चढ़ के सुसमाचार की सेवाओं को करने वाले हो सके, परमेश्वर के कामों में आप खुद अपने घराने सहित कर सके उसके कामों को, सेवाओं को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। उसकी शांति सदैव हर एक के घरों में बनी रहे, ऑनलाइन कलीसिया की लाइफ में बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों 3:16 में कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी आवश्यकताओं को वह पूरा करता है, हमारी सारी जरूरतों को वह पूरा करता है। सारी शर्मिंदगियों से वह हमें अपनी महिमा के धन के अनुसार वह आजाद करता है और वह करने वाला परमेश्वर है।
और वह इस समय करने जा रहा है, क्योंकि लाइफ में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इसे जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, क्योंकि आज आप एक खास हजूरी में कनेक्ट हैं। आज आप जुड़े हैं और आप आए नहीं हैं। बहुत सारे आना चाहते थे पर वो नहीं आ पाए। आप पहुंचे हैं, ये परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है। उसकी असीम हमारे ऊपर शांति, उसका प्रेम है, उसकी प्रेम की डोर से हम पीछे चले आए हैं। और परमेश्वर हम आए नहीं, बल्कि हमारा परमेश्वर हमें लेके आया है। आप जान पा रहे हैं कि क्या क्या डिस्टर्बेंस थी, पर जब आप इस समय आप आत्मा में जान चुके हैं कि आज आपका जुड़े रहना आपकी लाइफ में वो सारे बंधन को तोड़ने वाला है। आपकी लाइफ की परिस्थितियों को, आपके घर की परिस्थितियों को, उतार चढ़ाव झगड़ों से वो आज आपको आजाद करने वाला है। आज आपका कनेक्ट रहना, जुड़े रहना, बने रहना आपकी लाइफ में वो बड़ी बड़ी गवाहियों को लेके आने वाला है। इसलिए कहे परमेश्वर मेरी लाइफ में आपकी हर एक आशीष बनी रहे। वो सुरक्षा को मैं रिसीव करता हूँ, मैं गवाही को रिसीव करता हूँ। आज की फुल नाइट प्रार्थना मेरी लाइफ में गवाही को लेके आने वाली है, वो अभिषेक मसा को लेके आने वाली है, वो शांति को लेके आने वाली है। आइए आप प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को सर के उठा, अपने आप को दीन और नम्र करते हुए अपने सरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, आपकी पवित्र हजूरी के लिए, हर एक जन के लिए, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद एक एक जन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक एज के जन के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपका रूह एक एक लाइफ में जुम्बश करे और अद्भुत रूप से छुड़ा लेने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी रुकावटों को दूर करके लेके आए, बंधनों को तोड़ के लेके आए, रास्तों को खोला लेके आए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी ऑनलाइन कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मैं आपका पवित्र आत्मा की लाइफ में सर्वदा बना रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। एक एक जन की अगुवाई करने, मदद करे, सहायता करें। आज हम सबका अपनी हजूरी में बने रहना, प्रार्थना करना, वर्शिप करना, आराधना करना, आपके सामर्थी जीवते कलाम को सुनना जो परमेश्वर आज आप पास जी के द्वारा आप एक लाइफ में बोने जा रहे बीज, वो वचन के बीज, जो वचन को आप सुनाने जा रहे डायरेक्ट सिय्योन के सिंहासन से, वो एक एक लाइफ में 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए। वो बंधनों को तोड़ देने वाले वचन के लिए परमेश्वर हम अपने हृदय को खोलते हैं। और परमेश्वर जो टूटे हुए मन के साथ, जो इस समय धोखा खाए हृदय के साथ, जो शोकित मन के साथ आपके सम्मुख बैठे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा जिनकी लाइफ को छू ले, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक जन को प्रभु आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों को देते हैं। आज का प्रस्तिष्ठ करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे और स्वर्ग की जाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से आज की फुल नाइट प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।